भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। पिछले कुछ दिनों से लाखनी और साकोली थाना क्षेत्र के मुंडीपार सड़क से मीरेगांव जाने वाले मार्ग पर बाघ की सक्रियता बढ़ गई है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। इसी बाघ ने किटाड़ी जंगल में तेज रफ्तार से जा रही एक बाइक पर हमला कर दिया, जिससे बाइक सवार दोनों युवक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। पिछले कुछ दिनों में जिले में बाघ के हमलों की कई घटनाएं सामने आई है। लाखनी तहसील के पीपलगांव सड़क इलाके में गिरोला निवासी मनोज मेश्राम और उनके मित्र माधव वल के शंकरपट देखने गए थे। रात करीब 9:30 बजे वे बाइक से मुंडीपार की ओर लौट रहे थे, तभी एक बाघ ने उन पर झपटा मार दिया। बाघ को देखकर बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों युवक नीचे गिर पड़े। बाघ ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनकी जोरदार चीख पुकार सुनकर वह जंगल की ओर भाग गया। हादसे में मनोज मेश्राम गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही गाँव वाले लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुँचे, लेकिन तब तक बाघ भाग चुका था। वन विभाग और पुलिस की टीम भी घटना स्थल पर पहुंची। एहतियात के तौर पर बरटकिन्नी ग्राम पंचायत कार्यालय में एक सभा आयोजित कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। बाघ की खोज के लिए रेस्क्यू टीम और पुलिस ने जंगल में ट्रैप कैमरे लगाए हैं। मौके पर वन विकास महामंडल के अधिकारी देशमुख, साकोली के सहायक वन संरक्षक संजय मेंढे, लाखनी के वन परिक्षेत्र अधिकारी सूरज गोखले सहित अन्य वन एवं पुलिस अधिकारी मौजूद थे। महज एक हफ्ते पहले भंडारा वन क्षेत्र के कौलेवाड़ा में खेत में छिपे बाघ ने एक महिला पर हमला कर उसे मार डाला था। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग के वाहन को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद उस बाघ को पकड़ लिया गया था। यह घटना अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि किटाड़ी जंगल में बाइक सवारों पर हुए हमले से इलाके में एक बार फिर डर का माहौल बन गया है। तुमसर शहर के इंदिरा नगर परिसर स्थित राजकमल ड्राई क्लीनिंग आर्ट नाम की दुकान से 5 करोड़ की नकद राशि पुलिस ने जब्त की। एक साथ इतनी बड़ी राशि मिलने से परिसर में सनसनी मची रही। यह कार्रवाई 4 फरवरी को दोपहर 1 बजे की गई। पुलिस विभाग के आतंकवाद विरोधी दल एवं स्थानीय अपराध शाखा ने की है। शहर के इंदिरा नगर परिसर में रामकमल ड्राई क्लीनिंग आर्ट नाम की दुकान में बड़े पैमाने पर नकद राशि होने की जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई, जिसके बाद स्थानीय अपराध शाखा के अधिकारी एवं घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस कर्मचारियों के अचानक दुकान में छापेमारी जाने के कारण परिसर में नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस ने तलाशी शुरू की, जिसमें पुलिस को करोड़ों की राशि दिखाई दी। इस विषय में दुकान के संचालक जगदीश काटकर से पुलिस ने पूछताछ शुरू की। यह राशि गिनने के लिए करीब 2 घंटे का समय लगा। पुलिस ने कैश गिनने के लिए मशीन लाई, जिसमें करीब 5 करोड़ की नगद राशि होने की पुष्टि की गई। पूरी नगद राशि में 100 और 500 रुपए की नोट नजर आई। यह कार्रवाई आतंकवाद विरोधी दल के सहायक पुलिस निरीक्षक गोरक्षनाथ नागलोट, स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर, पुलिस निरीक्षक मिलिंद तायडे, प्रदीप शहारे, पंकज भित्रे, सचिन देशमुख, रविंद्र गबने, सचिन सरोदे, राजेंद्र ठाकरे, देवेंद्र चामट, विजय आर्ने एवं PSI सयाम, परिमल मुलकलवार, बंडू काजगुंडे, राजू गिरिपुंजे ने की है। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोरे ने संसद भवन में अधिवेशन के दौरान राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार की पोल खोल दी। धन्यवाद। माननीय सदस्य जी प्रशांत पडोरे जी। प्रशांत जी, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा ये भाषण उन आवाज़ों को
प्रतिनिधित्व करता है, जो देश के कोने कोने में जबरदस्त अभाव, असुरक्षा और निराशा के साथ जी रही है। आज का यह सेशन हमारे देशवासियों की बढ़ती पीड़ा और संघर्ष की कहानी कहता है, जिसे हम छुपा भी नहीं सकते और नहीं हम उसको दबा सकते हैं। सबका साथ सबका विकास, यह नारा जो एक समय देश के उम्मीदों का प्रतीक था, अब विफलता की कहानी कहता है। हकीकत में यह नारा सबका साथ और सिर्फ अपनों का विकास बनकर रह गया है। जिन राज्यों में एनडीए की सरकार नहीं है, उनके साथ भी भेदभाव किया जाता है। सरकार कह रही है कि भारत जल्दी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, लेकिन बेरोजगारी के दर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। महंगाई ने आम नागरिकों की जेब खाली कर दी है। रुपए की गिरावट और एमएसएमई सेक्टर की बदहाली किस ओर इशारा कर रही है। अगर विकास सिर्फ जीडीपी तक सीमित रह गया है और जनता की परचेसिंग पावर लगातार गिरती है, तो ऐसा विकास किसके लिए हो रहा है। सरकार उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजना का बखान करती है, लेकिन इसका जमीनी सच क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का वादा किया, लेकिन बिना जनगणना के किस आधार से ये लाभार्थी चुने गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख और शहर में 2.5 लाख पर्याप्त है क्या। देश की कानून व्यवस्था की हालत इतनी दयनीय है कि महिलाओं का जीवन असुरक्षित हो गया है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की बात, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर और दवाई नहीं है, तो मरीज इलाज कहाँ करवाएंगा। चुनाव को आगे देखकर आप ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं। चुनाव बीतते ही उन सभी को टाल दिया जाता है। जिस दिन वोटिंग होता है, आप वोटरों को लुभाने और उनकी छवि चमकाने के लिए देवदर्शन के लिए निकल जाते हैं। अब दिल्ली चुनाव में 500 रुपए सिलेंडर का वादा कर रहे हैं। मोदी सरकार अगर इतनी संवेदनशील है, तो क्या आप पूरे देश में ये लागू किया। मेरा आह्वान है कि आज आप ये घोषणा कर दीजिए और 500 रुपए में सिलेंडर आम जनता के लिए मुहैया कराइए। एक और अत्यंत चिंताजनक मुद्दा है कुंभ महोत्सव। हमारे पूर्वजों ने इस पावन पर्व का आयोजन भक्ति, श्रद्धा और सांस्कृतिक समरसता के लिए किया था, परंतु आपने इसे एक इवेंट बना दिया है, पर्यटन को जोड़कर व्यवसायिक लाभ का साधन बना दिया है। सरकार कहती है कि उसने 10 लाख नौकरियां दी है, लेकिन हकीकत यह है कि बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। महिला आरक्षण बिल पास हुआ, लेकिन क्रियान्वयन कब होगा। देश में महिला सुरक्षा का क्या हाल है। अपराध बढ़ रहे हैं, न्याय में देरी हो रही है। वर्किंग प्लेस पर लैंगिक समानता और सुरक्षा वातावरण की गारंटी नहीं मिल पा रही है। आपने मेडिकल सीट बढ़ाने की बात की है, अच्छी घोषणा है, लेकिन हकीकत क्या है। मेडिकल कॉलेज का बुनियादी ढांचा कब तैयार होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं हकीकत बताता हूं, मेरे क्षेत्र में महिला अस्पताल के लिए पिछले 15 वर्षों से बिल्डिंग बन रही है। पिछले साल उस बिल्डिंग में मेडिकल कॉलेज खोल दिया गया। क्या इसी तरह मेडिकल की शिक्षा होंगी। और जिस उद्देश्य के लिए यह महिला अस्पताल बनाया गया है, वहां महिला का उपचार कब मिलेगा। सरकार कैंसर की दवाई सस्ती करने की बात कर रही है, सराहनीय है, लेकिन कैंसर रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कैंसर के मूल कारण पर प्रभाव क्यों नहीं किया जाता। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए जाते। हम टीबी मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन टीबी का वार्ड का वेस्ट वाटर, वॉशरूम का पानी यह नालियों से होकर नदियों में जाएगा, तो देश टीबी मुक्त होगा क्या। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जटिल है, किसानों को क्लेम नहीं मिलते हैं। डीएपी, यूरिया एमआरपी से महंगे दामों पे बेचे जा रहे हैं। किसानों को जरूरत से ज्यादा लिंकिंग में अन्य उत्पाद जबरदस्ती से बेचे जा रहे हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने का सिर्फ अभियान रह गया है। किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहता है, लेकिन सरकार खामोश है। गोवा के इंटरनेट कनेक्टिविटी अब तक क्यों नहीं सुधार पाई। बीएसएनएल को बढ़ावा देने के बजाय निजी कंपनियों को प्राथमिकता दी गई है। भंडारा के आयुध निर्माण में हुए विस्फोट में 8 मजदूरों की मौत हुई, लेकिन सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। आयुध निर्माण में अप्रेंटिस और टेन्योर बेसिस कर्मचारियों को खतरनाक पुरानी मशीनों पर काम क्यों कराया जाता है। युवा की मृत्यु दुर्घटनापूर्ण है। अप्रेंटिस कर रहे युवकों को जोखिम भरी जगह पे नहीं भेजना जाना चाहिए, और तो और मुआवजा दिया गया है, फैक्ट्री के फंड से दिया जाना चाहिए। आप समाप्त, यानी वो मुनाफा इस कर्मचारियों की मेहनत
मेहनत जो किया है उसी से दिया गया है। आयु ब्यूरो का 4 साल के बाद नौकरी के बाद क्या भविष्य है। मेरे संसदीय क्षेत्र में नाग नदी से नागपुर शहर का केमिकल युक्त प्रदूषित पानी वहींगंगा में बह रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी को कैंसर और जेनेटिक बीमारियों का खतरा है। क्या मोदी सरकार इसे रोकने का प्रयास करेगी या नहीं? प्रशांत जी धन्यवाद। मैं एक माननीय सदस्य श्री अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैं लोकतंत्र के केवल उपलब्धि का बखान नहीं बल्कि आत्म मंथन भी करना जरूरी होता है। जनता सिर्फ वादों से नहीं ठोस परिणामों से संतुष्ट होती है। देश को आगे ले जाने के लिए भाषण नहीं बल्कि जमीनी काम चाहिए। मैं सरकार से अपील करता हूं कि घोषणाओं से नहीं बल्कि ठोस बदलाव से देश को आगे ले जाए। और मैं इस अभिभाषण पर विरोध दर्शाते हुए अपने भाषण को विराम देता हूं। जय हिंद, जय संविधान, जय सनातन। माननीय सदस्य श्री रघुनंदन राव जी। आयुध निर्माणी भंडारा में 24 जनवरी को हुए विस्फोट के बाद से कर्मचारी संगठनों ने घटना के डर से काम बंद कर दिया था, लेकिन निर्माणी में सोमवार 3 फरवरी से फिर से काम शुरू किया गया। अब पहली, दूसरी, तीसरी तथा जनरल शिफ्ट में कुल 1900 कर्मचारी निर्माणी में काम कर रहे हैं। आयुध निर्माणी के मुख्य महाप्रबंधक दीपक देशमुख मृतकों के परिजनों से मिले। देशमुख ने कर्मचारी एसोसिएशन के नेताओं से मुलाकात कर उत्पादन शुरू करने का आह्वान किया था। सुरक्षा तथा मेंटेनेंस के काम को पूर्ण करने का आश्वासन मुख्य महाप्रबंधक देशमुख ने दिया। बता दें कि विस्फोट की घटना के बाद से निर्माणी में डर के चलते कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया था। आयुध निर्माणी द्वारा हादसे के बाद मुख्य महाप्रबंधक सुनील सप्रे, A.K. प्रसाद तथा महाप्रबंधक का स्थानांतरण कर दिया गया। निर्माणी में काम बंद होने से करोड़ों रुपयों का उत्पादन प्रभावित हो रहा था। भंडारा की निर्माणी पर निर्भर अन्य 6 निर्माणियों पर इसका प्रभाव हो रहा था, लेकिन आयुध निर्माणी के नवनियुक्त मुख्य प्रबंधक दीपक देशमुख ने 28 जनवरी को चार्ज संभाला और निर्माणी के अंदर सभी अनुभागों का दौरा किया। एसोसिएशन के नेताओं से मुलाकात कर बंद पड़े निर्माणी को शुरू करने के लिए कहा गया। सुरक्षा एवं मेंटेनेंस से जुड़े काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। उत्पादन व मेंटेनेंस से 61 घंटा अतिरिक्त ओवरटाइम देने तथा प्रशासन अनुभागों में 48 घंटे ओवरटाइम देने का आदेश जारी किया। वहीं आयुध निर्माणी के हादसे में मृतकों के परिवार को 50-50 लाख रुपए दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सुबह प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में पहुंचे और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। भगवा रंग का वस्त्र पहने मोदी ने स्नान करने के बाद गंगा को प्रणाम करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री बुधवार की सुबह अरेल घाट के पास बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे और वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें बोट से लेकर संगम पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री ने डुबकी लगाई। पीएम मोदी के गंगा स्नान पर समाजवादी पार्टी के नेता IP सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट X पर सपा नेता ने लिखा, गौर से देखिए, रेनकोट स्नान कैमरे पर जारी है। गंगा जी के ठंडे पानी से इतना डर, आज विशेष दिन है। आज मिल्कीपुर, अयोध्या और दिल्ली में वोटिंग हो रही है, इसलिए आज का दिन गंगा स्नान के लिए चुना गया है। भगवान विष्णु का अपने को अवतार बताने वाले को कुंभ स्नान की क्या जरूरत। इस वर्ष 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन चुनावों की तर्ज पर सख्त योजना के तहत किया जाएगा। जिला अधिकारी के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे, भरारी पथक, गोपनीयता के लिए विशेष उपाय और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर पत्रिकाओं के परिवहन के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। छात्रों को किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। परीक्षा के सुचारू आयोजन और शिस्तबद्ध पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन कड़े कदम उठाएगा। जिले में 10वीं की 88 परीक्षा केंद्र तथा 15,463 छात्र है, जबकि 12वीं की 65 परीक्षा केंद्रों में 17,060 छात्र परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा को सुचारू रूप से कराने के लिए सभी 193 परीक्षा केंद्रों पर केंद्र प्रमुख, ग्रुप शिक्षा अधिकारी और पर्यवेक्षकों की जिला अधिकारी की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने सभी केंद्र प्रमुखों से कहा कि कॉपी के मामले में 0 टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। यदि किसी परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी पाई गई तो उस केंद्र की मान्यता रद्द की जाएगी। यदि कॉपी का कोई मामला पाया जाता है तो परीक्षा केंद्र के संबंधित केंद्र प्रमुख, पर्यवेक्षक, लिपिक और शिक्षक के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने की जानकारी ऐसा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्ताकोटी ने दी है।
भंडारा जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 1793 सौर ऊर्जा संयंत्र सक्रिय है, जिनमें 6797 किलोवाट बिजली उत्पादन हो रही है। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों से अपील करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने जिला स्तरीय समिति की बैठक में यह आह्वान किया। बैठक में समिति के सदस्य और बेहला तथा वलमाजरी गाँव के प्रतिनिधि उपस्थित थे। भंडारा जिले के जाम्बल पानी, येनोला और वलमाजरी गाँव को सौर ग्राम के रूप में चुना गया है। इन गाँव में 100% घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर रूफटॉप लगाने की अपील जिलाधिकारी ने की। वहीं बेला गाँव को मॉडल सोलर विलेज के रूप में चयनित किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जिले में बेहतरीन प्रतिक्रिया मिल रही है और 1793 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसमें 6797 किलोवाट बिजली उत्पादन हो रहा है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और महावितरण पर निर्भरता घटाने के लिए यह योजना प्रभावी साबित हो रही है। 5 फरवरी पिंपलगांव सड़क कृषि विकास परिषद एवं कृषि प्रदर्शनी के 3 दिवसीय आयोजन के अंतर्गत ग्राम प्रबोधनकार आदरणीय सत्यपाल महाराज ने अपने कीर्तन के माध्यम से कृषि और ग्राम विकास के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेरणादायी मार्गदर्शन किया। उन्होंने किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ सेंद्रिय खेती, मिश्रित खेती और आधुनिक तकनीकों को अपनाने की सलाह दी, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। ग्राम विकास के संदर्भ में महाराज ने स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को गांव के समग्र विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ, किसान भाई और ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने महाराज के विचारों का स्वागत किया और उनके बताए गए मार्गदर्शन को अपनाने का संकल्प लिया। उनकी इस प्रभावशाली वाणी ने उपस्थित किसानों और ग्रामीणों में नवचेतना का संचार किया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा को जीवित रखने का कार्य अनेक कला प्रतिभाएं कर रही है। ऐसी ही एक कलाकार है कुमारी आशिता प्रकाश मुरकुटे। आशिता का जन्म 24 अप्रैल 2001 में नागपुर में हुआ था। 3 वर्ष की उम्र से ही नृत्य के प्रति विशेष लगाव रहा है। उनकी मां चंदा मुरकुटे की इच्छा थी कि यह क्लासिकल नृत्य में शिक्षा ग्रहण करे। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला में हमेशा गुरु शिष्य संबंध या गुरु शिष्य परंपरा का पालन किया जाता है। अपने प्रथम गुरु ऋषिकेश पोहनकर से उन्होंने भरतनाट्यम की शिक्षा ग्रहण की। दूसरी गुरु अरुंधति पटवर्धन से पुणे में नृत्य की शिक्षा ले रही है। संस्कार भारती के कार्यक्रमों बहिरंगेश्वर मंदिर में 3 वर्ष तक देव दिवाली निमित्त नृत्य का सादरीकरण किया। राम जन्मोत्सव प्रसंग पर पुणे में गुरु की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। मूलगामी अभ्यासक्रम का कार्यक्रम नृत्यांजलि हाल ही में पुणे में आयोजित था। उसमें भी हिस्सा लेकर अपनी नृत्य प्रतिभा से उपस्थितों का मनोरंजन किया। नृत्य के अतिरिक्त आशिता को रंगोली, तबला वादन, मेहंदी, पेंटिंग आदि में भी विशेष रुचि है। पुणे में कॉलेज में मानव शास्त्र विषय में वे एमएससी कर रही है। उनके पिता सनफ्लैग कंपनी में इंजीनियर है तथा मां चंदा मुरकुटे संस्कार भारती में रंगोली कला विभाग प्रमुख होकर भंडारा में भरतनाट्यम की क्लास का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। नृत्य कलाकार आशिता का भविष्य उज्जवल है। नृत्य से ज्यादा निखार लाकर एक उम्दा शास्त्रीय नृत्य कलाकार के रूप में अपनी छवि बनाने हेतु उनका संघर्ष जारी है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। व्यक्ति को लोहे की सलाख से मारपीट करने की घटना पुलिस मुख्यालय भंडारा में घटी। फरियादी करंजी तहसील आमगांव निवासी जय भीम नीलकंठ कामले उम्र 45 वर्ष है। शिकायत के आधार पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। घर में कोई न होने का फायदा उठाकर चोरों ने नकदी और 75,000 रुपए के गहनों की चोरी कर ली। घटना मोहाड़ी तहसील के जाम में हुई। इस घटना की शिकायत आंदलगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर बाइक चोरी की घटनाएं सामने आई। पहली घटना वर्ठी में बोंगाड़े हॉल में हुई। फिरियादी नेहरू वार्ड दाभा निवासी सुरेंद्र भ्यूदास शहारे उम्र 38 वर्ष है। वर्ठी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शराबी पति ने घर में चावल और दाल बेचने को लेकर पत्नी ने पूछने पर पिटाई करने की घटना घानोड़ में घटी। आरोपी घानोड़ निवासी सचिन मोतीराम उंदिरवाड़े उम्र 41 वर्ष है। भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
भंडारा जिले के पौनी और तुमसा थाना क्षेत्रों में रेत चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 ट्रक और 1 ट्रैक्टर समेत करोड़ रुपए का माल जब्त किया गया है। 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तिरोडा गोंदिया मार्ग पर काचेवानी से बरबसपुरा के बीच चौपहिया वाहन से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें आमगांव तहसील के दावडी टोला निवासी लक्ष्मी नारायण केशवराव पटले उम्र 45 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। तिरोडा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बिना बैंकिंग चैनल के करोड़ों रुपए के हवाले लेन देन की कोशिश कर रही एक गिरोह को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया। लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी कर गिरोह के पास से 5 करोड़ रुपए नकद जब्त किए। तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।